विशाल पांडे के पास चलते हैं। विशाल, जो विजुअल जी न्यूज इस वक्त दिखा रहा है इजराइल और हमास में आर पार की रार के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इस हमले की, इस रॉकेट अटैक की इंटेंसिटी को बयां कर रही हैं। जबरन आतंकियों ने गाजा से इजराइल में प्रवेश किया। देखिए, बिल्कुल इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि आज सुबह गाजा पट्टी की तरफ से जो आतंकवादी हैं उन्होंने इजराइल में प्रवेश किया है। कई जगह रॉकेट लॉन्च भी किए गए हैं और जो दक्षिणी और मध्य इजराइल का एरिया है उससे बिल्कुल अलर्ट मोड पे रखा गया है। गाजा पट्टी में जो लोग रहते हैं उनको घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से जो कुछ आतंकवादी हैं वो इजराइल में कैसे प्रवेश किए हैं और ये हालात इस वक्त इजराइल के हैं। और फिलहाल अगर हम देखें, इजराइल के विदेश मंत्रालय ने, इजराइल के डिफेंस फोर्सेस ने इसे स्टेट ऑफ वॉर बताया है और ये कहा है कि वो इसका बदला लेंगे। फिलहाल जिस तरह से अलग अलग हिस्सों में सुबह से ही सायरन इजराइल में बज रहे थे, उसके बाद ये स्थिति साफ हुई है कि हमास की तरफ से ये हमला किया गया है और इजराइल इसका जवाब दे रहा है। बिल्कुल, तस्वीरें हम दिखाएंगे। विशाल, आपके पास मैं लौटी हूँ फौरन। इजराइल पर अटैक का जो ये विजुअल है आप देख सकते हैं कितनी तीव्रता के साथ भयावह तरीके से गाजा से इजराइल पर रॉकेट्स को दागा गया है। विशाल, कई शहरों में युद्ध के सायरन बज रहे हैं। ये रॉकेट से अटैक जो आने वाली तस्वीर है उसको बयां करता है किस तरीके से हालात भयावह हो सकते हैं। इस बीच हमास आतंकियों ने जबरन प्रवेश किया। प्रणय उपाध्याय, ओवर टू यू। बताइए, जो आर पार की रार इजराइल हमास के बीच है उसकी तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। हायर इंटेंसिटी का अटैक गाजा से इजराइल पर किया गया। बिल्कुल, हमास की तरफ से इसे अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन का नाम दिया गया है और जिस तरीके का ऑपरेशन, जिस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, देखिए पिछले कुछ समय से इजराइल और मध्य एशिया के बीच में नए रिश्तों के ब्रिज बनाने की कोशिश चल रही थी। शांति प्रक्रिया के अंदर अगर आप देखें तो I2U2 जैसे क्वाड जो हैं वो सामने आए थे, जिसके अंदर अमेरिका भी है, भारत भी है, यूएई भी है, इजराइल इसके अंदर शामिल है। इसके साथ साथ इजराइल और सऊदी अरब के बीच में भी संबंधों को सामान्य करने की कोशिश की गई थी। ये जो नई टर्निंग इस समय देखने को मिली है, लेकिन अब ये ऑपरेशन निश्चित रूप से मध्य एशिया के अंदर शांति स्थापित करने की जो तमाम कवायदे हैं उनको पीछे धकेलता हुआ नजर आता है, क्योंकि इसके बाद इजराइल की तरफ से जाहिर तौर के ऊपर एक बड़ा काउंटर अटैक देखने को मिल सकता है और इसके बाद जो पूरी प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं बैक बर्नर के ऊपर चली जाएगी। लेकिन ये एक बड़ा अटैक है और जाहिर तौर पर इसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर, खास तौर पर अगर आप देखें जिस तरीके का अटैक लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर अब तक माना जा रहा था कि केवल जो हमास की तरफ से रॉकेट्स फायर किए जाते हैं और हमने 2 साल पहले भी देखा था कि इसी तरीके से फ्लरी ऑफ रॉकेट्स जो हैं वो फायर किए गए थे। काफी दिनों तक ये टेंशन चला था, इजराइल ने हवाई हमले भी किए थे। लेकिन इस हमले के बाद जहां फुट सोल्जर्स भी देखने को मिल रहे हैं, यानी एक तरीके से ये इजराइल का इन्वेजन जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन इस प्रक्रिया के बाद में इजराइल की तरफ से काउंटर अटैक की अपेक्षा की जा सकती है। इसके अंदर सख्त कार्रवाई इजराइल की तरफ से भी की जाएगी। इस समय इजराइल के अलग अलग शहरों से जो जानकारी मिल रही है, हर जगह पे सायरन बजते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पर लोग अफरा तफरी, लोगों को शेल्टर्स में जाने के लिए कहा गया है। और आपको पता है कि जिस तरीके से इजराइल के अलग अलग शहरों के अंदर, खास तौर पर जो दक्षिणी इलाका है, उत्तर पश्चिम का इलाका है, वो जो इलाके फलस्तीन से सटे हुए हैं, उन तमाम इलाकों के अंदर खास तौर पर इस तरीके के शेल्टर्स बनाए गए हैं जहां लोग सायरन बजने पर शेल्टर के अंदर जाते हैं। लेकिन इजराइल पर यह जो अटैक है, गाजा में जो हमास के आतंकियों का इन्वेजन देखने को मिल रहा है, इसके बाद इस पूरे इलाके के अंदर खास तौर पर न केवल तनाव बढ़ेगा बल्कि इस पूरे इलाके के अंदर जो है अस्थिरता की सिचुएशन अगले कुछ दिनों तक और देखने को मिल सकती है। और ये युद्ध यदि और तीव्रता बढ़ता है तो ऐसे में इसकी आंच दूसरे इलाकों में भी फैल सकती है। ये सबसे बड़ा खतरा इस समय देखने को मिल रहा है। इसकी आंच और उसके दूरगामी असर हम जल्द देख सकते हैं। और जिस तरीके से आप इनपुट्स दे रहे हैं, देखिए इजराइल पर हमास के अटैक की जो जानकारी आ रही है, मैसिव अटैक है ये, और उसकी जो इंटेंसिटी है अटैक की आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। करने शुक्रिया आपका। कुछ और इनपुट्स के लिए लौटेंगे आपके पास। इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स दागे गए हैं। देखिए एक और ब्रेकिंग इनपुट इसी खबर में जुड़ रहा है। हमास का हमले को लेकर एक बड़ा दावा है, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड दिया इसको नाम, जिसका जिक्र कर रहे थे प्रणय उपाध्याय। प्रणय, इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स को दागा गया, एक मैसिव अटैक है और इस तरीके से आपने जिक्र किया था ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड इसका नाम है।
बिल्कुल, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड इसका नाम दिया गया है। अल-अक्सा मस्जिद को लेकर आपको पता है कि पिछले कुछ समय से हमास और इजराइल के बीच में जो तनाव चलता रहा, क्योंकि जिस तरीके की कार्रवाई इजरायली फोर्सेस की तरफ से अल-अक्सा मस्जिद में की गई थी, उसके बाद भी रॉकेट अटैक देखने को मिले थे। लेकिन हाल के समय में जैसा आप देखें कि आज 5000 रॉकेट दागे गए हैं, यानी आयरन डोम को डिस्ट्रॉय करने के लिए जो इजराइल का एक सुरक्षा कवच माना जाता है, उस आयरन डोम को डिफाई कर सकें, इस तरीके का रॉकेट अटैक इसे कहा जा सकता है। हालांकि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि इस हमले के मद्देनजर सुरक्षा के तमाम इंतजाम जो हैं वो सुनिश्चित किए जा रहे हैं, लोगों से सुरक्षित जाने के लिए कहा गया है। लेकिन इजराइल से जो हमें भी रिपोर्ट्स मिल रही हैं, लोगों के बीच में खास तौर पर काफी अफरा तफरी है। वहां पर आपको पता है कि इजराइल में बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं। बिल्कुल प्रणय, इजराइल में घुसपैठ की इस बड़ी खबर पर तमाम अपडेट्स के लिए हम लौटते रहेंगे आपके पास। साथ ही साथ विशाल पांडे हमारे साथ हैं, दोनों का मैं धन्यवाद करना चाहूंगी। इस बीच देखिए ब्रेकिंग न्यूज क्या है, ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड इसको नाम दिया गया। प्रणय के पास मुझे फिर जाना होगा। बहरहाल इस बीच जो अपडेट्स है वो आपको बताते हैं। इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट्स को दागा गया। हमास का हमले को लेकर एक बड़ा दावा है कि ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड इसको नाम दिया गया, चूंकि एक बड़ा हमला है, चूंकि जिस इंटेंसिटी के साथ ये हमला किया गया है, निश्चित तौर पर इसका असर चारों तरफ होगा। प्रणय, मैं चाहूंगी आप विस्तार से बताएं और समझाएं। जिस तरीके से तस्वीरें आ रही है पहले उन पर लौटते हैं, फिर प्रणय के पास हम तुरंत जाएंगे। जी न्यूज आपको एक्सक्लूसिव फुटेज दिखा रहा है। दक्षिणी इजराइल में भारी घुसपैठ की ताजा तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। इजराइल की डिफेंस फोर्सेस कह रही है कि देखिए घुसपैठ की बड़ी जानकारी है इजराइल में। इजराइल कह रहा है कि इस हमले की कीमत चुकानी पड़ेगी। जिस तरीके से कट्टरपंथियों ने इजराइल में जबरन घुसपैठ की है, हमास की तरफ से रॉकेट्स को दागा गया है और इसको महान क्रांति का दिन करार दिया गया है। इन तस्वीरों को दिखाते हुए मैं प्रणय के पास भी जाऊंगी। प्रणय, आपका मैं फीडबैक चाहूंगी। हमास कह रहा है कि महान क्रांति का दिन है हमारे लिए। देखिए, जाहिर तौर पर इस समय हमास की कोशिश होगी कि वो ज्यादा से ज्यादा इसमें समर्थन हासिल कर सके, साथ ही इसे मैसिव, जैसे कहा कि अल-अक्सा फ्लड, अब फ्लड जैसे आता है, आप देखिए कि महज 20 मिनट के अंदर 500 से ज्यादा रॉकेट फायर करने का जो घोषणा है वो हमास की तरफ से की गई। उसकी तरफ से कहा गया है कि उसने महज कुछ मिनटों के अंदर करीब 500 से ज्यादा रॉकेट दागे हैं इस पूरे इलाके के अंदर। और न केवल रॉकेट दागे गए, यानी न केवल हवाई हमला किया गया है, बल्कि जो फुट इन्वेजन है वो भी यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यानी कई मोर्चों के ऊपर एक साथ इजराइल को चुनौती दी गई है, उसकी सीमाओं को चुनौती दी गई है। और ये कहा जाए कि इजराइल के लिए एक बड़ी चुनौती है, खासतौर पर ऐसे में जबकि इजराइल अपने आप को कमिट कर रहा था, वो इस पूरे मामले को, मध्य एशिया के इलाके को शांत करने की कोशिश की जा रही थी, नए जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं उनको स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी। तो उसके मद्देनजर ये जो हमला हुआ है, ये हमला बहुत सारी चीजों को रीसेट करता हुआ नजर आ रहा है। ये अगर आप देखें कि ये तौर पर इजराइल ने जैसा कहा है, उसकी तरफ से एक बड़ी प्रतिक्रिया का क्या इंतजार है। एक बड़ी प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से है कि इजराइल किसी भी छोटे हमले पर जो है उससे दुगने फोर्स के साथ में काउंटर अटैक करता है, ये बताने के लिए कि जो फोर्स सुप्रीमेसी है वो इजराइल के पास है। यानी इजराइल यदि अपनी फोर्स सुप्रीमेसी स्थापित करने के लिए करता है तो आपको अगले कुछ दिनों के अंदर न केवल ड्रोन अटैक्स बल्कि जो हवाई हमले हैं वो भी हमास के पूरे इलाके के अंदर देखने को मिलेंगे, खासतौर पर गाजा पट्टी के पूरे इलाके के अंदर। पैलेस्टीन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से आप देखें, आपके पास में लौट रही हूं लगातार इस मैसिव अटैक की जो इजराइल पर 5000 रॉकेट्स को दागा गया है। अलग अलग विजुअल सामने आ रहे हैं, गाजा पट्टी से इजराइल पर रॉकेट्स को दागा गया और जो जानकारी सामने आ रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से बड़ा हमला है, बड़ा अटैक है ये। रॉकेट्स को दागना, गाजा से इजराइल में आतंकी घुस आए हैं, घुसपैठ की गई है। डिफेंस फोर्सेस कह रही हैं इजराइल में घुसपैठ हुई है। हम लगातार इस इंतजार में हैं। प्रणय जिसका जिक्र कर रहे थे, प्रणय के पास फिर लौट रहे हैं तस्वीरों के साथ। प्रणय, जिस खबर का इंतजार है वो है कि इजराइल की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है ना कि इजराइल ने कहा कि घुसपैठ बड़ी है और बड़ा हमला ये है, लेकिन ऑफिशियल स्टेटमेंट आना भी बाकी है। भारी घुसपैठ की तस्वीरें और उसके जो आफ्टरमाथ के इफेक्ट्स हैं वो हम देख पा रहे हैं। प्रणय, ओवर टू यू। जी देखिए, आप ये जो तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरीके का जो मैसिव अटैक है वो इजराइल पर लॉन्च किया गया है और इजरायली डिफेंस फोर्सेस जो हैं उनकी तरफ से लगातार जो जानकारी साझा की जा रही है कि सायरन साउंड किए जा रहे हैं, खासतौर पर यरूशलेम के पूरे इलाके के अंदर। और साथ ही इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने अपने पूरे जो नेशनल फोर्सेस हैं उनको इस समय अलर्ट पर कर दिया है
और अक्रॉस द कंट्री, यानी आप देखें कि अगर भले ही दक्षिण के इलाके से ये घुसपैठ की घटना हुई है, लेकिन पूरे देश को, खासतौर पर पूरा इजराइल इस समय अलर्ट पर है। और जो ताजा जानकारी मिल रही है उसके अंदर आज शबत का जो छुट्टी का दिन था, ऐसे में ये अटैक लॉन्च किया गया है। इसलिए जाहिर तौर पर इसके कई मायने हैं कि आज का ही दिन क्यों चुना गया। और इसके अलावा हमास ने जो रॉकेट्स की फायरिंग की है, उस रॉकेट की फायरिंग में सुबह से ही लगातार इसके अंदर रॉकेट की फायरिंग की गई है। रॉकेट कई इलाकों में दागे गए हैं। इसके अलावा कई जगह पर सीमा की जो घुसपैठ है वो भी की गई है, यानी गाजा पट्टी पे और खासतौर पर इजराइल के अलग अलग इलाकों के अंदर जिस तरीके से सायरन सेंट्रल इजराइल के अंदर यही पूरा देश इस हमले में है, यानी अंडर अटैक है पूरा इजराइल। और पूरा इजराइल अगर अंडर अटैक है तो जाहिर तौर पर प्रणय, इस खबर पर नजर लगातार इजराइल हमास में आर पार की रार की बड़ी तस्वीर सामने आई है, उसका जी न्यूज लगातार अपडेट आपको देता रहेगा।